बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अपनी वीडियो की शुरुआत में शेर से करना चाहता हूँ। क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, क़ुव्वते फ़िक्र अमल पहले फ़ना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, उन मुसलमानों की जो मुसलमान जवान मूवी देखकर आए हैं, और उन क्लिप्स को देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ, बहुत ही हैरत हुई और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, गुस्सा भी आया और बहुत ज़्यादा मन परेशान हुआ कि आज मुसलमानों को क्या हो गया है कि ये मुसलमान वो हैं जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, तुम वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, तुम वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, तुम वो हो जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। आज मुसलमान इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि हम परेशान हैं, हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमारे ऊपर जालिम बादशाह मुसल्लत हो गया है, मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों की मॉब लंचिंग हो रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को तालीमी मैदान में पीछे किया जा रहा है, मुसलमानों के साथ ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है। बहुत सारी बातें मुसलमान करते हैं। ये मुसलमानों के साथ जो भी मामलात हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं और ये हमारे बद आमाल का नतीजा है, हमारे बुरे आमाल का नतीजा है। क्योंकि एक मकूला है, आमालुकुम उम्मालुकुम, कि जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हाकिम होंगे। आज देखिए हमारे आमाल कैसे हैं, जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। हाँ, एक नंबर चड्डी फट जाएंगी। क्या सुपर हिट पिक्चर है भाई, मानना पड़ेगा। पठान का भी एक नंबर आगे है, ये एक नंबर आगे। अरे एक नंबर पैसा वसूल है भाई, पैसा क्या पैसा, डबल पैसा वसूल है इसमें तो। हाँ, अरे बाप रे बाप का रोल तो क्या था, फिर तो इनकी चड्डी क्या इनके अंदर की भी उतर गई है सब पूरे। हाँ, एक नंबर है भाई। अभी आपने देखा होगा ये दाढ़ी वाले चाचा हैं और ये मूवी देखकर बाहर निकल रहे हैं, और जिस वक्त ये मूवी देखने गए थे तो इनके अंदर बुढ़ापा था। जब ये बाहर निकले हैं तो ऐसा लग रहा है कि जवान हो गए हैं, रिचार्ज कर दिया गया है, इनके अंदर कोई पंपिंग कर दी गई है, अंदर से जवान होकर निकले हैं। यानी जवान मूवी देखकर ये जवान हो गए हैं और बड़े ही खुशी के साथ और बड़े ही मतलब सुरूर के साथ मतलब उस मूवी की कामयाबी को और उसको बयान कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा कोई तीर मार दिया है। बुर्कापोश मतलब ख़वातीन, मतलब मुस्लिम ख़वातीन, मुस्लिम माएँ, मुस्लिम बहनें और मुसलमान भाई जवान मूवी देखकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कि बहुत बड़ा कोई कारनामा अंजाम दे दिया है, और उसकी कामयाबी पर, उसके मतलब हिट होने पर इतनी खुशी मना रहे हैं जैसा कि मतलब कोई एक मुल्क फतह कर लिया गया है, कहीं इस्लामी हुकूमत आ गई है। इस तरीके का हाल मुसलमानों का हो गया है। आज मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए जब हम मुसलमानों से कहते हैं कि भाई फजर की नमाज़ पढ़ा करें, इससे रोज़ी में बरकत होती है, इससे सेहत दुरुस्त रहती है, और फजर की नमाज खुसूसी तौर पर अल्लाह को पसंद है। तो उस वक्त उनका जवाब ये होता है कि आँख नहीं खुलती है, हम नींद से बेदार नहीं हो पाते हैं, हम सो जाते हैं, हमारी आँख नहीं खुल पाती है। लेकिन आज 6 बजे वो मूवी रिलीज़ होनी है, 6 बजे क्या है बॉक्स ऑफिस पर वो चलाई जाएगी, पर्दों पर चलाई जाएगी। 3 बजे एक मुसलमान उठता है, और वो उठकर तैयारी करके अपने घर से बाहर निकलकर सिनेमा हॉल के बाहर पहुंच जाता है, उसकी टिकट पहले से वो बुक रखता है और जाकर वो फिल्म देखता है। यानी ये वो मुसलमान, बेशरम और बेगैरत मुसलमान जिसकी फजर की नमाज में आंख नहीं खुलती है, फजर की नमाज पढ़ने के लिए इसको क्या है, इसकी नानी मर जाती है। लेकिन ये बेगैरत मुसलमान, ये बेगैरत खातून, ये बेगैरत मुस्लिम माएँ और बहनें मूवी देखने के लिए 4 बजे तहज्जुद के वक्त में, जिस वक्त यानी अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी, एक फरिश्ता आवाज़ देता है कोई मगफिरत को चाहने वाला, है कोई है कोई रोज़ी को चाहने वाला, है कोई मगफिरत का तलब करने वाला, यानी अल्लाह से कोई मांगने वाला है। अल्लाह ताला की तरफ से एक मुनादी आवाज़ करता है कि अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को दूर करे, अल्लाह ताला उसकी परेशानी को दूर करे, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर दे, अल्लाह ताला उसकी रोज़ी में बरकत कर दे। यानी बाकायदा तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से मुनादी तहज्जुद के वक्त में आवाज़ करता है कोई मांगने वाला, है कोई तलब करने वाला, है कोई रिज़्क़ को चाहने वाला, है कोई मगफिरत को चाहने वाला। वो मुनादी आवाज़ देता है ताकि
कोई बंदा उठे और अल्लाह के सामने मांगे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने अपनी परेशानी रखे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला उसकी परेशानी को दूर करे। यानी जिस वक्त अल्लाह का दरबार खुलता है लोगों की परेशानी दूर करने के लिए, लोगों की मतलब मुश्किलें दूर करने के लिए, उस वक्त ये बेशरम, ये बेगैरत मुसलमान, ये बेगैरत ख़वातीन अपने घरों से निकल कर जाती हैं, जिनकी फजर की नमाज में आंख नहीं खुलती, जवान मूवी देखने के लिए, और उसके बाद मतलब ढोल ताशे और मतलब उसका सेलिब्रेशन, उसकी खुशियाँ, यानी ऐसा है जैसा कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया। आज मुसलमानों पर इस तरह के हालात, यानी इन हालात में तो अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। एक तरफ हिंदुस्तान के हालात ये हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी हो रही है, मुसलमानों की मोब लंचिंग की जा रही है, मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम उलमाओं को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी प्लानिंग और एक महाज तैयार किया जा चुका है। आज मुसलमानों की कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। उन हालात में कि जिन हालात में हमें अल्लाह को याद करना चाहिए, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह ताला इन हालात से हमें निकाल दीजिए, अल्लाह ताला हमारी परेशानियों को दूर कर दीजिए, हमारी मस्जिदों की हिफाजत कर लीजिए। उन हालात में मुसलमानों का हाल ये है कि फजर की नमाज छोड़कर तहज्जुद के वक्त में मुसलमानों की जमात उठती है और वो जाकर फिल्म देखती है। फजर की नमाज छोड़कर, तहज्जुद की नमाज छोड़कर, अल्लाह को नाराज़ करके, यकीन जानिए अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या होगा। देखिए इतनी बेशर्मी मुसलमानों ने दिखाई, इतनी बेगैरती मुसलमानों ने दिखाई। बाकायदा तौर पर एक तरफ जुमे की नमाज पढ़ी जा रही है, जुमे की नमाज के बाद बाकायदा तौर पर बहुत बड़ी मतलब भीड़ इकट्ठी होकर और बाकायदा ग्रुप बनाकर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद सिनेमा हॉल जाती है और वहाँ जाकर सिनेमा, यानी एक तरफ अभी इबादत की है, अभी अल्लाह के सामने झुके हैं और फिर फौरन जाकर वो मूवी देख रहे हैं। यानी घर से सुबह उठकर उन्होंने प्लान बनाया है, नहाकर धोकर खुशबू लगाकर कि पहले जुमे की नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद मूवी जाकर देखेंगे। ये मुसलमान है। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने सही कहा है, तुम वज़ा में नसारा हो तो तमद्दुन में हुनूद, तुम वो हो जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। इसी वजह से अल्लामा इकबाल ने कहा है कि तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तेरे सजदे तुझे काफिर न कर दे इकबाल, तो झुकता कहीं और है सोचता कहीं और है। यानी वो जुमे की नमाज पढ़ने आए थे, उनके जहन में जवान मूवी चल रही थी, उनके जहन में चल रहा था कि जल्दी से इमाम साहब सलाम फेरें और हम भाग कर जाएं, फौरन क्या है सिनेमा हॉल के अंदर दाखिल हो जाएं और अपनी मन की मुराद को पूरा कर लें, अपनी मनपसंद की मूवी देख लें। और आज मुसलमानों का हाल ये हो गया है कि कोई शाहरुख खान की या किसी भी मुस्लिम एक्टर की मूवी आती है तो उस पर क्या गैर मुस्लिम मुखालफत करते हैं, तो मुसलमान ये समझते हैं कि अब इसकी मूवी देखना हमारे ऊपर फ़र्ज हो गया है, हमारे ऊपर लाजिम हो गया है कि हम इसकी मूवी ज़रूर देखें, नहीं तो बहुत बड़ा कोई गुनाह हो जाएगा। यही मुसलमान जब मस्जिद के लिए चंदा होता है तो ये 10 रुपए का नोट डालता है और अभी जब ये मूवी देखने जा रहा है तो ये 10,000 रुपए वहां खर्च करके आएगा, खुद अपने ऊपर भी खर्च करेगा और अपने दोस्तों पर भी खर्च करेगा। और ऐसे बहुत सारे मामला सामने आ रहे हैं कि लोगों ने अपने खुद भी मूवी देखी, अपने दोस्तों को भी दिखाई और हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन मस्जिद के अंदर 10 रुपए का नोट देते हुए इसे शर्म आती है, 10 रुपए का नोट देते हुए इसकी जान निकलती है कि पैसे मेरे कहाँ चले जाएंगे। आज ये हाल हो गया है मुसलमानों का। तो हमारे जो आमाल हैं, हमारा जो किरदार है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो अल्लाह के अजाब को दावत देने वाला है। आज जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है यकीनन ये हमारे आमाल है। मुसलमानों ज़रा गौर करने की ज़रूरत है, ज़रा फिक्र करने की ज़रूरत है। आज हमें अपने अल्लाह से लौ लगाने की ज़रूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप इन हालात से निकलें, कामयाबी आपके कदम चूमे, आप दुनिया जिस तरीके से कामयाब कौम थे उसी कामयाबी की दहलीज पर दोबारा पहुँचे, कामयाबी के उसी मकाम पर दोबारा पहुँचे, तो आपको अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामना होगा, आपको अल्लाह ताला से रुजू करना होगा, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके अपने गुनाहों से माफ़ी मांग कर, गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना होगा। फिर देखना दुनिया की ताकतें आपके सामने हेच हो जाएंगी, दुनिया की ताकतें आपके कदमों में आ जाएंगी और आप सुर्ख रुई और कामयाबी हासिल कर लेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।